हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। हम लोगों का फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का 2018 का पेपर सॉर्ट डिस्कशन चल रहा था, जिसमें सीरीज़ 1 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग जानते हैं कि सीरीज़ वाइज ऑर्डर वाइज हम लोग चल रहे हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सीरीज़ को भी देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जिससे आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम ना हो, और उस लिंक पे जाकर आप लोग फर्स्ट सीरीज़ वाला डिस्कशन देख सकते हैं। फर्स्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसका ए नंबर पार्ट आपका थ्योरेटिकल था और बी नंबर में न्यूमेरिकल थे। इसके बाद और करके 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए थे, ए बी और सी। तो इसमें ए और बी वाला पार्ट आपका थ्योरी का था, सी नंबर पार्ट आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड था। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका किससे रिलेटेड था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। 3 नंबर क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे और 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके थ्योरी के थे। क्वेश्चन नंबर 4 में और करके 2 क्वेश्चन और दिया हुआ था, और ये दोनों क्वेश्चन भी आपके थ्योरी के थे। यहाँ तक के डिस्कशन के बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका सेल्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड है, और इसी क्वेश्चन की डिस्कशन अभी हम लोग इस सीरीज में करेंगे। एक बार सम्स को पढ़ लें, सम्स को क्लियरली समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। मेंशन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन नॉमिनल लेजर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है। जो लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनको ध्यान में होगा कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सेम होता है, और हम लोग इसको पूरा का पूरा डेटर के कॉन्सेप्ट पर ही बनाते हैं। इन नॉमिनल लेजर हम लोगों को ये बनाना है, तो एक ही अकाउंट करना है 5 मार्क्स के लिए। अगर दोनों अकाउंट पूछ देता तो आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाता। ग्रुप बी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है? सबसे पहले 1/4/2017 का बैलेंस दिया है। 1 अप्रैल की बैलेंस हम लोगों की ओपनिंग की बैलेंस होती है। डेबिट बैलेंस कितना दिया डेटर का? 45,000। जब हम लोग डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में ये वाला बैलेंस दिखा देंगे। ओपनिंग डेट में आप देखोगे डेटर लेजर बैलेंस एक और क्रेडिट का दिया हुआ है, कितने का? 1000 का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग डेट में अगर दोनों बैलेंस दिया है तो हम लोग डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट वाला बैलेंस डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद 31 मार्च 2018 को सेल्स दिया है। सेल्स हम लोगों का कितना दिया? 4,10,000 का। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा कि कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। डेटर्स अकाउंट में जनरली कौन सा सेल्स रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है ना। तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है, और यहाँ सेल्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि ये कैश है या क्रेडिट। अगर आगे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग इसी सेल्स को क्रेडिट सेल्स मानेंगे और डेटर अकाउंट में इसका रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट, मिसलेनियस चार्जेस डेबिटेड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड के बारे में ध्यान रखेंगे कि बैड डेट रिकवर्ड हम लोगों का डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। आपके इस पूरे पिक्चर में 1-2 ऐसा आइटम भी देगा जो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए। तो सम्स हम लोग पूरा बनाएंगे, और सम्स बनाने के बाद लास्ट में नोट लिख देंगे कि बैड डेट रिकवर्ड हम लोग डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि सर ये हम लोग क्यों नहीं रिकॉर्ड करते डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो एक सिंपल सी बात आप अपने ध्यान में रखोगे कि डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जितने भी एंट्री रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल होते हैं। ठीक है, हम लोगों का लेजर अकाउंट बनाने का मेन ग्राउंड क्या होता है? जर्नल। और जब आप बैड डेट रिकवर्ड की जर्नल करोगे तो इसके जर्नल में डेटर का नाम आता ही नहीं, और जब जर्नल में ही डेटर का नाम नहीं आएगा तो डेटर अकाउंट में वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री क्या बनती है? पैसा आएगा, बैड डेट रिकवरी मीनिंग समझिएगा, मतलब आपका पहले पैसा डूब चुका था, अभी आप उसको रिकवर्ड कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप पहले का डूबा हुआ पैसा रिकवर्ड करते हो तो इसकी सिंपल एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास आया, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट।
बैंक को इसलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं या कैश को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। और बैड डेट रिकवरी को इसलिए क्रेडिट किया जाता है क्योंकि बैड डेट रिकवरी हमारा एक इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि इनकम और गेन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप ये एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, इसमें डेटर का नाम आ ही नहीं रहा, और जब डेटर का नाम आएगा ही नहीं तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। आगे का इंफॉर्मेशन है बिल रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर। ये जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं बाकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन का आप जब जर्नल बनाओगे तो उसमें डेटर का नाम आएगा, और डेटर का नाम आएगा तो उसको हम लोग डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड भी करेंगे। अब देखिए अकाउंट किस तरीके से बनाया है, एक एक पिक्चर देखेंगे हम लोग। इन नॉमिनल लेजर या इन जनरल लेजर भी लिख सकते हैं, नॉमिनल लेजर को हम लोग जनरल लेजर भी बोलते हैं। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये जनरल फॉर्मेलिटीज हम लोगों को करनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी बोलकर देखिए ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए 45,000 का, और बाई बैलेंस बीडी बोलकर क्रेडिट बैलेंस दिखा दिए 1,000 का। ये सम्स के स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद लिखने का हमारा तरीका क्या होता है कि डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड में भी हम लोग लिख देते हैं बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक तरीके का हेडिंग बन गया। अब सिंपली आप सोचिएगा कि अगर किसी आइटम में आपका डेटा डेबिट हो रहा है, मतलब उसके जर्नल में आपका डेटा डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग आपकी डेबिट में हो जाएगी, और किसी भी आइटम के जर्नल में अगर आपका डेटा क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग आपके क्रेडिट साइड में हो जाएगी। ये फर्स्ट थॉट है जिसके बेस पर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब एक एक आइटम पढ़ते हैं। सेल्स दिया है, हमने कहा था कि सेल्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग इसको क्रेडिट सेल मान लेंगे, और क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप देखोगे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर सेल्स मेंशन कर दिया, कितने का, 4,10,000 का। सेकेंड आइटम आपका था बैड डेट। बैड डेट लॉस होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर आपका क्रेडिट है, इसलिए आप देख रहे हो क्रेडिट साइड में बैड डेट शो किया गया है। नेक्स्ट हमारा था मिसलेनियस चार्जेस डेबिटेड। तो यहाँ तो मेंशन ही कर दिया है कि हम लोगों को डेटर के डेबिट में मिसलेनियस चार्जेस को करना है। तो एंट्री इसकी बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस चार्जेस अकाउंट, इसलिए डेटर्स के डेबिट साइड में आप देख रहे हो मिसलेनियस चार्जेस बोलकर दिखा दिया, कितना, 175। नेक्स्ट आइटम है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश हम लोग जब रिसीव करते हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स के क्रेडिट में यहाँ पर लिखा है कैश रिसीव्ड 3,20,000। नेक्स्ट आइटम है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड के बारे में आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर सेल्स हमने इधर डेबिट में दिखाया था तो रिटर्न ऑपोजिट साइड में ही दिखाया जाएगा, और यहाँ पर दिखाया गया रिटर्न इनवर्ड कितने का, 5,000 का। और एंट्री के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो एंट्री बनेगी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड में डेटर्स के रिटर्न इनवर्ड दिखाया गया है। नेक्स्ट आइटम बैड डेट रिकवर्ड के बारे में मैंने सम्स पढ़ते समय ही पूरी डिस्कशन बता दी कि ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, और एंट्री के साथ बताया है, तो वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइटम आपका है बिल रिसीव। बिल हम लोग रिसीव करते हैं तो एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये भी डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड जब होता है तो उसकी एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये भी डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। और ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, बॉट लेजर का मतलब क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर लेजर से ट्रांसफर अगर हुआ है तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये भी डेटर्स के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। मतलब लास्ट की तीनों एंट्री डेटर्स के किधर पोस्ट करनी है, क्रेडिट साइड में, और आप यहाँ देख भी रहे हो कि ये तीनों आइटम क्रेडिट में पोस्ट किया है। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर 75, डिस्काउंट अलाउड 7,500 और बिल रिसीव्ड 30,000। तो ये सारा का सारा आइटम पोस्ट करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, डेबिट में अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो आप डेबिट को ऐड कर लोगे। जैसे ये 45,000, 4,10,000 और 175, ये टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, और इसमें से क्रेडिट का जितना भी आइटम है, जैसे ये 1,000 है, 1,650, 3,20,000 और ये 5,000, ये सारा का सारा आइटम प्लस आपको नेक्स्ट पेज में भी 3 आइटम दिखे थे, ये ट्रांसफर वाला, डिस्काउंट अलाउड और बिल रिसीव, ये तीनों आइटम माइनस करने के बाद आप देखोगे कि आपको क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, जिसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी बोलकर दिखा देंगे।
और वो बैलेंस कितना है 89,950। मतलब डेबिट का सारा ऐड किए तो ऐड करके अपने को मिल रहा है 455,175 और क्रेडिट का सारा माइनस किए तो माइनस करके बैलेंस आया 89,950। ये जो टोटल हम लोग किए हैं और बैलेंस किए हैं ये आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी बुक में टोटल का अमाउंट मिस प्रिंट करके गलत भी हो सकता है। आप इसको कैलकुलेट करके खुद से देखें और टोटल में या बैलेंस में अगर आपको कुछ चेंजेस दिखाई देता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को भी वहां पे कैलकुलेशन करने में सुविधा हो और उनको भी करेक्ट फिगर मिले। ये सीडी करने के बाद आप जानते हो कि टोटल के नीचे हम लोग डेबिट साइड में इस बाई बैलेंस सीडी को इधर टू बैलेंस बीडी बोलकर शो कर देते हैं। करने के बाद सम्स को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आप देख रहे हो वर्किंग नोट बोलकर यहाँ मेंशन कर दिया बैड डेट रिकवर्ड विल नॉट अफेक्ट द डेटर्स अकाउंट, देयरफॉर इट हैज बीन इग्नोर्ड। बैड डेट रिकवर्ड डेटर अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता, इस कारण इसको इग्नोर किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग डेटर अकाउंट में नहीं हुई। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगी। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।